आभास किसको होता है? आभास कहते हैं प्रतीत होने को। अब आभास का अर्थ ज्यादा ये होता है कि प्रतीत तो हो, लेकिन जैसा प्रतीत हो ऐसा हो ना। जैसे सीपी में चांदी का आभास, बालू में पानी का आभास, सपना में आभास होता है, गाड़ी है, घोड़ा है, समुद्र है, नदी है, हाथी है, मित्र है, शत्रु है, वो आभास मात्र ही है, कुछ नहीं। तो आभास का मतलब है एक मिथ्या भ्रांति। आभास किसको होता है? जीव आभास है। किसको होता है आभास? ब्रह्म को। तो ब्रह्म कहाँ आज तक की जीव आभास है? अगर कहो ब्रह्म ही कह रहा है तो मतलब ब्रह्म और जीव एक ही बात हुई। तुम ही तो कह रहे हो। अपने सिर पर हाथ धरो, तुम ही हो, और तुम अपने को खो रहे हो। तो तुम हम तुम और न कोई, हमें ते पुरुष, हमें तुम्हें ते पुरुष, हमें तुर जोई। एक उसके तरफ से उत्तर दिलाया गया और सार अर्थ यही है कि पुरुष और नारी दो ही है। पुरुष यहाँ चेतन है, नारी इच्छा है, जिसको शुरू में साहब ने कहा इच्छा रूप नारी उतरी। और नारी में पुरुष फंस गया तो वो नारी नहीं जो देहधारी नारी है। देहधारी नारी में भी पुरुष यानी चेतन है। तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, दोनों में जो चेतन है वो पुरुष है। पुरुषेते पुरुष है। शरीर रूपी पुर में जो शयन करे वह आत्मा पुरुष है और उसकी इच्छा नारी है। और इसी नारी की निंदा और इसी नारी को बारंबार कवि साहब ने कोसा है। चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। बारंबार नारी, और वो नारी कोई ये नारी नहीं है जो स्त्री पुरुष वाली नारी है। वो नारी ही इच्छा नारी, मन की माया नारी, वही बांधती है। तो दूसरा और कुछ नहीं है। जीव है और इच्छा नारी है। जीव है और जीव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे सुख मिले भोगों में। भोगों में सुख नहीं मिला तो बाहर कहीं ईश्वर परमात्मा में सुख मिले। और जहां तक वो इच्छा करेगा वहां तक उसकी कल्पना होगी और वही उसको बांधने वाली होगी। इच्छा को जीत ले बस स्वयं परम पुरुष है। बाप पूत की एके नारी एके माय बिया है, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बापे जीने दा है। बाप और पूत की एक ही नारी है और एक ही माया बियाती है, पैदा करती है। बियाए शब्द यहाँ साहब का। पशु जब पशु मादा बच्चे पैदा करते तो कहते बियाई है। और अगर मनुष्य नारी बच्चा पैदा करती तो पैदा करना का, बियाए नहीं। तो बियाए एक प्रकार व्यंग, एक घृणा व्यंजक। एक ही माए बियाए, एक ही माता से तो सब पैदा होती है, एक माता जात से, और एक ही नारी जाति। बाप पूत की दोनों नारी है। बाप पूत से मतलब है सभी मनुष्य। बाप और पूत में सारा संसार है। रमेश्वर वल जगेश्वर वल्दियत में सारा संसार है। तो बाप पूत का मतलब है सृष्टि की समग्रता। तो समग्र सृष्टि के पुरुषों की एक ही नारी, एक ही नारी जात तो सबकी पत्नी बनती है। और एक ही माया यानी एक ही माता चाहती सबको पैदा करती है। मतलब है कि मन के मोह से ही, वासना से ही तो सबका जन्म होता है। और इच्छा नारी में सब जीव फंस करके उलझ जाते हैं। ऐसा पूत सपूत न देखा जो बापा ही चिन्हे धाय। साहब कैसे? ऐसा सपूत पुत्र, सपूत नाम सुपुत्र, अच्छा पुत्र नहीं देखा जो बाप को चीने। मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जाता जो बाप को चीने। बाप कौन है इसके लिए अलग जाना नहीं। इसी रमैनी में इच्छा रूप नारी अवतरी। जो पैदा किया वही तो बाप है। जो इच्छा को पैदा करता वो जीव ही बाप है और अपनी इच्छा में उलझता है। बाप को चीनो, अपने को चीनो। तुम इच्छा पैदा किए तंबाकू खाने की, अब तंबाकू खाते खाते तुम तंबाकू गुलाम हो गए। तुम बड़े हो कि तंबाकू बड़ा है। तुमने इच्छा बनाई और इच्छा के बस आंदोलित हो, फिर समझते तुम गर्जी हो गए। अब तुम्हें जरूरत है,
पत्नी मर गई, हाय मेरी पत्नी चली गई, अब मैं अनाथ हो गया। अरे तुम अपने स्वरूप को समझो, न पत्नी है न पति है, न तुम पिता हो न पुत्र हो, न पत्नी न पति, न भाई न दादा न मामा न काका, तुम तो शुद्ध चैतन्य हो। अपने स्वरूप को भूल करके भटक गए हो और दीन बन गए हो। अनीशया सोचत मुह्यमान, अनीश होने से मुह्यमान हो करके सोचते हो, चिंता करते हो, अपने को असमर्थ मानते हो, क्योंकि इच्छा के बस जीव गुलाम हो जाता है। जीव अपनी इच्छाओं का गुलाम है। अगर अपने स्वरूप को समझ पाए कि सभी इच्छाओं का बाप मैं हूं, सारी कल्पनाओं का बाप मैं हूं, कर्ता धर्ता कौन है? अपने कर्मों के कर्ता और विधाता आप हैं। आपने भव सागर बनाया है। इच्छा कर भव सागर, इच्छा करके भव सागर बनता है। लोग कहते हैं भगवान की माया भगवान ही छुड़ाए, हम तुच्छ जीव क्या कर सकते हैं। जब भगवान ने माया बनाई, हम उसको भला पार पा सकते हैं? भगवान की माया को हम जीत सकते हैं? कौन होते हैं हम? अंत है कि आदमी कमर पकड़ करके बैठ जाता है। माया क्या है? मन का मोह। तो ये किसी भगवान या शैतान ने बनाया है कि तुमने बनाया है? बचपन से आज तक देखो, जितना माया बनाए हो, कौन बनाया? जहां जहां मोह कियो, कौन किया? तुम किए हो। तो भगवान उसमें कैसे घसीटते हो? तुम्हारी सारी माया तुम्हारी बनाई है। अपने जाल बनाई के आप फंसे मतिमंद, कहां रोक कहां औषधि, कैसे मिले आनंद। अपना ही जाल बिछाता है मतिमंद और अपना उसमें फंसता है। अपने हम मान मान बंधन तरावा, निज करना आप बधावा। ज्यो सोना ललनी फंस्यो, कीट कुश्यारी माछ, तैसे गतिया जीव की भई दिवस ते सांझ। मान मान करके बंधन में आया, अपने कर्तव्य में फंस गया। जैसे सुग्गा नलिका यंत्र में लाल मिर्ची के खाने के लोभ से फंस गया, और रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए कोशा में फंस गया, वैसे तुम अपने बनाए मोह जाल में फंस गए और दिवस से सांझ हो गई। जो ज्ञान प्रकाश होना चाहिए था, अंधकार हो गया। भूल गए अपने आप को और भटक रहे हो। लेकिन ये समझ लो, जहां तक तुम्हारी प्रियता इस संसार में है, वो झूठा है, झूठी प्रियता है। सारी प्रियता का आलंबन जो है, वो आलंबन मिटता रहता है। बचपन में जितना हमारा प्रेम था जिन जिन से, वह सब नहीं है। जवानी में जिनसे जिनसे हमसे प्रेम था, उनमें भी अधिकतम लोग गायब हो गए। क्षण क्षण जिनमें हम प्रेम करते हैं, वो दृश्य खत्म होता जाता है। तो हमारा मोह करना ही बेवकूफी है। इसी को स्वरूप अज्ञान कहते हैं। अपने आप आपन पो आपो ही बिसरो। आपन पो अपने स्वरूप को स्वयं भूल गया तो सबका साक्षी, मनता, दृष्टा, ज्ञाता, बोधा, ज्ञान स्वरूप तू ही ब्रह्म है, तू ही राम है, तू ही परमात्मा है, तू ही सर्वोपरि है। खोज भी करना क्या है? अपने क्या खोज करना? अपनी तरफ लौट आना, प्रतिबोध। लेकिन तू अपने को अलग मान, अपना त्राता, अपना सुख का आधार अलग मान करके भटक रहा है। और ये तुम्हारा अज्ञान है, और ये तुम्हारा अज्ञान है। तो साहब कहते हैं, ऐसा पूत सपूत मैंने नहीं देखा जो बाप को पहचान ले। बाप ही चीने दाय, दाय नाम दौड़ कर, मतलब खोज कर। खोज भी करना क्या है? अपने क्या खोज करना? अपनी तरफ लौट आना। प्रतिबोध वित्तम मदम अमृतत्वम ही विंदते। अपने क्या खोज करना? अपनी तरफ लौट आना। प्रतिबोध वित्तम मदम अमृतत्वम ही विंदते। ये उपनिषद में कहा गया, प्रतिबोध ही ज्ञान है। बोध यानी यहाँ का अर्थ है, जैसे ये दीवार, दीवार को मैं जानता हूं तो दीवार है, दीवार बोध है, और दीवार को मैं जानता हूं प्रतिबोध। प्रतिनाम लौटना, जैसे प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल। प्रति कहते हैं लौटने को।
तो जान, और दीवार को मैं जानता हूं प्रतिबोध, प्रति नाम लौटना, जैसे प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल, प्रति कहते हैं लौटने को। तो जाना, दृश्यों को जाना, अब लौटो, दृश्यों को कौन जाना? तुम, बस अपने को जान लो, ये प्रतिबोध है। और यही ज्ञान है, अमृतत्व में विंदते, इसी से अमरता मिलती है, इसी से अविनाशी बोध मिलता है। इसलिए अपने तरफ लौटो, वही पूत सपूत है जो बाप को चीने, वही इंसान धन्य है जो अपने स्वरूप को पहचाने और चारों तरफ फैले हुए माया मोह में कहीं आसक्त न करे। मृत्यु से हम क्यों भयभीत हैं? क्योंकि चारों तरफ उपलब्ध प्राणी पदार्थों में हमारी ममता है। ममता मिट जाए, मृत्यु भय कुछ नहीं। जिसकी ममता मिट गई है, मृत्यु का दिन उसके लिए जीवन का महापर्व का दिन है। जो हमारा आगामी मृत्यु का दिन है, वो महापर्व का दिन है। उस दिन से सारा कूड़ा कचरा हमारा छूट जाएगा, आनंदमय वो दिन। और ये शारीरिक जीवन क्या अच्छा है, कूड़ा कचरा लील घूम रहे हैं। ये ठीक है कि ये शारीरिक जीवन भी उसका अच्छा है जो जीवन मुक्त है, जो वासना त्यागी है, उसका जीना, शरीर रहना और न रहना दोनों बराबर है, इसलिए सब समय मंगलमय है। लेकिन शरीर से, शरीर की अपेक्षा शरीर की स्थिति जब न रहेगी, शरीर न रहेगा, उसको अच्छा समझता है, इसलिए उसके मन में भय नहीं होता है। तो ये पूरी रामायणी में सद्गुरु ये बतलाना चाहते हैं कि जो परम तत्व है वो जीव रूप में अंतर में बस रहा है। उसके लिए लोकांतर खोजने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। और तुच्छ स्वयं को समझना महातुच्छता है। जो तुम्हारे शरीर के अंदर ही बसा तुम्हारा स्वरूप वही तुम हो, और वही अंतर ज्योत प्रकाशित करता है, और वही इच्छा रूपी नारी पैदा करता है। और जैसे बहुत सारी इच्छाएं, वैसे एक इच्छा गायत्री भी है। गायत्री उसने बना ली और गायत्री को तूल दे दिया, अपना स्वरूप भूल गया। गायत्री